ये कितना अहम है ये दिन, पूरी दुनिया इसे किस तरह से याद रखेगी। और आज अमरीकी नायब सदर, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल, ईरानी वफ़द, ईरानी स्पीकर, ये जो सारी मुलाकातें हैं और पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं, किस तरह से इसे देखते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। देखिए, पाकिस्तान के लिए तो आज दोबारा एक बहुत बड़ा दिन है कि जब पूरी दुनिया जो है वो पाकिस्तान की तरफ देख रही है और ये उम्मीद कर रही है कि ये जो स्टेलमेट आया है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एमओयू में, पाकिस्तान पहले की तरह शायद इसको भी हल कर पाए। बट अगर आप अमेरिका और ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आज का दिन जो है वो बहुत मुश्किल दिन है दोनों पार्टीज की तरफ से, क्योंकि दोनों ने ये फैसला करना है कि वो इस एमओयू को आगे लेके चल सकती हैं या नहीं। ईरान जो है वो अपनी तरफ से वो ये कह रहे हैं कि जो इस एमओयू का पहला पॉइंट था कि जंग जो है वो सब महाजों पे खत्म हो जाएगी, उसकी इम्प्लीमेंटेशन चाहता है। जबकि अमेरिका जो है उसको बहुत सुबकी उठानी पड़ रही है पूरी दुनिया में, और खासतौर पे अब ईरान के सामने कि अब जहां उसके दुश्मन उसकी बात नहीं मान रहे थे, अब उसका जो हलीफ है वो भी उसकी बात नहीं मान रहा और वो लबनान के अंदर किसी तरीके से जंग रुकने को तैयार नहीं हो रहे। सो मेरे ख्याल में इट इज अ वेरी टफ डे फॉर द अमेरिकन्स। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि अभी थोड़ी देर में जब एक जॉइंट मीटिंग शुरू हो जाएगी तो वो बहुत सही नोट पे कंक्लूड होगी और उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन टॉक्स शुरू हो जाएंगे। अच्छा, लेकिन अगर आप जी प्लीज चंद घंटे पहले के CNN, अल जजीरा और BBC को सुने तो सब लोग जो हैं वो जो डेलीगेशंस हैं दोनों साइड के, उनको बहुत कंपेयर कर रहे हैं और हर कोई ये कह रहे हैं कि जी कि जो ईरानियन साइड है वो बहुत प्लान कर कर आई है, उसके पास सारे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। जैसे अगर उन्होंने अपने ऊपर से सैंक्शंस की बात करनी है तो गवर्नर स्टेट बैंक उधर मौजूद हैं। अगर क्या कहते हैं उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात करनी है तो नेवल एक्सपर्ट्स उनके साथ हैं। अगर उन्होंने टोल टैक्स लेने की बात करनी है तो उनके पास फाइनेंस के बंदे हैं। लेकिन अमेरिकन साइड पे इस तरह का कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसको एक्सपर्ट कैटेगरी में काउंट किया जाए। सो अब जो है जो अगर आप वेस्टर्न ये जो एनालिस्ट हैं उनकी शक्ल देखें तो आपको लगता है कि अब वो परेशान हो रहे हैं, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि ईरानियन साइड जो है वो क्या कहते हैं बहुत वेल प्रिपेयर्ड है और वो इस बात से डर रहे हैं कि कहीं वो दोबारा अमेरिका से इधर भी सक्सेस हासिल ना करें। अच्छा, ये जो आपने बात की बड़ी अहम है कि ईरानी ये आज पहली मर्तबा नहीं, जब भी बातचीत की बात होती है, चलें मैदान से निकल के बैठकर आमने सामने बात करने की बात होती, तब भी जो आर्टिकल बताता है, जो वेस्ट मीडिया इवन अप्रिशिएट करता है, ये बताता है कि इस बाजी में भी वो बर्तरी इस तरह से हासिल करते हैं कि पूरी तैयारी के साथ आते हैं। जो आपने टेक्निकल एक्सपर्ट जो बताए हैं कि ये बात तो डेफिनेटली टेक्निकल और डिटेल्स में जाती है ना, ये बात 2+2 तो नहीं है। तो इसमें ये कैसे मुमकिन है कि जब इतनी आप बातचीत कर रहे हों, एक वेन्यू न्यूट्रल हो, सालसी साथ आए हों, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, CDF, कतर से, और ये सारी जो चीज़ें हैं, इसमें ये कैसे मुमकिन कि अमेरिकन साइड से इस तरह की कोई चीज़ ही ना हुई हो। और ख़ास तौर पे ये भी मैं आगे बढ़ना चाहूँगा कि इजराइल को किस तरह से अमेरिका रोक पाएगा, या रोक पाएगा भी या नहीं पाएगा, क्या होगा? देखिए, अगर तो अमेरिका जो है वो इजराइल को नहीं रोक पाता एटलीस्ट 60 डेज के लिए, क्योंकि 60 डेज के लिए तो इजराइल के लिए रुकना बहुत आसान है, क्योंकि उससे विड्रॉल नहीं मांगा जा रहा। उससे सिर्फ कहा जा रहा है कि आप जहां मौजूद हैं उधर ही रहें, आप फर्दर अटैक्स लबनान के ऊपर ना करें और जो कोऑर्डिनेशन या इंप्लीमेंटेशन मीटिंग्स हैं उनको हो जाने दें ताकि फिर एक फाइनल मुआहिदा हो। इजरायलीज जो है अनफॉर्चुनेटली ये बात भी मानने को तैयार नहीं हो रहे, और अभी चंद घंटे पहले उन्होंने सदर्न लेबनान के ऊपर एक बहुत बड़ा अटैक किए जिसमें 30+ बंदे जो है वो शहीद हो गए। सो ये जो एक बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है अमेरिकन के लिए भी, क्योंकि देखिए अमेरिका जो है इस कॉम्बैट के अंदर जो है ना 4 हरीफ हैं।
दो एक साइड पर है, दो एक साइड पर, ईरान और हिजबुल्ला एक साइड पर है और अमेरिका और इजराइल एक साइड। ईरान जब नेगोशिएट करता है तो वो इस कॉन्फिडेंस के साथ कर रहा है कि वो जो भी फैसला करेगा अमेरिकन के साथ वो उसको हिजबुल्ला से इंप्लीमेंट करवा सकता है।